तो हेलो बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश एक्स्ट्रा क्लास। जहां आज हम करेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो का चैप्टर 1 जो कि है द लास्ट लेसन। जी हाँ, फर्स्ट चैप्टर का ही नाम है द लास्ट लेसन। तो चलिए बिना देरी किए इस चैप्टर के समरी को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस चैप्टर की समरी क्या है। तो देखिए, ये एक ओवरव्यू देते हैं आपको कि क्या समय चल रहा है उस समय जबकि ये कहानी है। द डेज ऑफ फ्रैंको पर्सियन वॉर। ठीक है, फ्रांस और पर्सिया के बीच में एक युद्ध चल रहा है। टाइम कब का होता है? तो 1870 से लेकर के 1871 यानी 1870 टू 1871। फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई पर्सिया। ठीक है, फ्रांस को कौन हरा चुका है? पर्सिया जो है फ्रांस को हरा चुका है। देखिए, पर्सिया में कौन कौन से देश आते हैं वो देख लीजिए। जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ सम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये जो है पार्ट्स आते हैं पर्सिया के। तो फ्रांस का जो एक डिस्ट्रिक्ट है एल्सेक एंड लॉरेन, जो कि कैप्चर्ड कर लिया गया है किसके द्वारा? बिस्मार्क के द्वारा। यानी पर्सिया का ही एक भाग है बिस्मार्क, वो जो है फ्रांस का दो डिस्ट्रिक्ट ऑल्सेक एंड लॉरेन को कैप्चर कर चुका है। तो इस चैप्टर में बताया क्या जा रहा है? तो इन दिस चैप्टर द पेन इज डिस्क्राइब्ड और रिफ्लेक्टेड। किसका पेन? वहां के लोगों का पेन। जो फ्रांस के लोग हैं, फ्रांस के लोग हैं, उनका पेन जो है इस कहानी में बताया जा रहा है कि उनको कैसे हारने के बाद, युद्ध में हारने के बाद, उनको उनके मदर लैंग्वेज जो कि फ्रेंच है उसको नहीं बोलने दिया जा रहा है और जबरदस्ती उन लोगों को दूसरे लैंग्वेज उनके ऊपर थोपा जा रहा है। तो चलिए इसके अंदर के कहानी को समझते हैं कि नरेटर क्या कहते हैं। तो चलिए समरी को शुरू करते हैं। तो बच्चों चलिए इस चैप्टर की समरी को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपके लिए समरी लिख दिया है, तो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है इस स्टोरी के अंदर। कह रहा है कि फ्रेंच स्टार्टेड फॉर द स्कूल वेरी लेट। मतलब फ्रेंच कौन है? द नरेटर जो इस कहानी को लिख रहे हैं वो खुद फ्रेंच है। तो फ्रेंच स्टार्टेड फॉर द स्कूल वेरी लेट। जो फ्रेंच है वो उस दिन स्कूल के लिए बहुत लेट निकल रहे हैं। किस दिन? जिस दिन की ये बात कही जा रही है। तो फ्रेंच जो है उस दिन बहुत लेट निकलते हैं घर से। अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड, वो बहुत डरे हुए हैं कि उनको अब तो सुनने को मिलेगा, बात सुनने को मिलेगा, टीचर से डांट सुनने को मिलेगी। एम हैमल द टीचर वाज टू आस्क क्वेश्चन और पार्टिसिपल्स। और एक बात का डर ये भी था कि आज फ्रेंच को जो है स्कूल में पार्टिसिपल्स के ऊपर सवाल पूछे जाने थे जो कि एम हैमल पूछने वाले थे, जो कि स्कूल के टीचर थे। फ्रेंच थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डेज आउट ऑफ डोर। फ्रेंच के मन में क्या आ रहा है? जब वो स्कूल जा रहा होता है तो उसके मन में आता है कि क्यों ना हम बाहर घूम लेते हैं, आज क्या ही स्कूल जाना है। तो वो सोचता है कि जैसे आप लोग सोचते होंगे बंक मारने का, तो बंक मारने का फ्रेंच सोच रहा है अभी, लेकिन वो अभी बंक मारा नहीं है। ठीक है, रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट। द डेज वाज ब्राइट, बर्ड्स वेर चिर्पिंग, द सोल्जर्स वेर ड्रिलिंग, दिस थिंग मेज टेम्पटिंग टू फ्रेंच। क्या हो रहा है? जो उस दिन फ्रेंच स्कूल जा रहे हैं उस दिन का दिन बहुत ही ब्राइट था, यानी सनलाइट भरा हुआ था। बर्ड जो है चिहचहा रहे थे, बर्ड अपनी आवाज में कुछ बातें कर रही हैं। द सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, द सोल्जर्स जो थे वो ड्रिल कर रहे हैं यानी मार्च कर रहे हैं। दिस थिंग में टेम्पटिंग टू फ्रेंच, इसको जो है उत्साहित कर रहा है फ्रेंच को कि आज बंक मार ही देते हैं। ये सब देख के उसको लगता है कि आज बंक मार देते हैं। ठीक है, बट ही रजिस्टर्ड द टेम्पटेशन एंड हरिड फॉर द स्कूल। लेकिन उसने क्या किया? वो अपने टेम्पटेशन यानी अपने आंतरिक इच्छा को मार करके और सोचता है कि नहीं बंक नहीं मारते हैं, और जल्दी जल्दी स्कूल के लिए वो आगे बढ़ने लगता है। ठीक है, ह्यूज क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है दोस्तों? बुलेटिन बोर्ड होता है एक प्रकार का, कह सकते हैं आपके स्कूल का जो नोटिस बोर्ड है वैसे ही बुलेटिन बोर्ड होता है जो लोकल पीपल के लिए होता है। वहां पे नोटिस चिपकाए जाते थे पहले। हम लोग ने देखा, समय है 1870 से 1871 का। तो ह्यूज क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल। टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड है। वहां पर क्योंकि वॉर का समय चल रहा है इसलिए बहुत ही बुरी बुरी ही खबरें जो है उस बुलेटिन बोर्ड पे लगा रहता था। लेकिन अभी वहां पे भीड़ लगा हुआ है तो फ्रेंच सोच रहा है कि इतनी भीड़ लगी है जरूर कोई बुरा खबर होगा। ठीक है, वॉचर द ब्लैक स्मिथ सेड फ्रेंच नॉट टू गो फास्ट। वॉचर है, इसके नाम याद रखना है, वॉचर जो कि है एक ब्लैक स्मिथ। वो बोलता है
किसको, फ्रेंच को, कि जल्दी जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास अभी बहुत समय है, स्कूल समय से पहुंच जाओगे। तो जो इस समरी में आगे कहते हैं कि यूजुअली देयर वाज अ ग्रेट बसल व्हेन द स्कूल बिगिंस बट दैट डे एवरीथिंग वाज लाइक संडे मॉर्निंग। फ्रेंच कहता है, द नरेटर कहता है कि जैसे कि आम आम तौर पर क्या होता है कि जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत ही चहल पहल रहता है स्कूल में, बहुत ही भीड़ भाड़ रहता है स्कूल में। लेकिन उस दिन क्या होता है कि उसको लगता है कि जैसे कि आज संडे है, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई भी चहल पहल नहीं है स्कूल में। फ्रेंड्स फ्रॉम आउटसाइड दैट, यहाँ पर आउटसाइड, फ्रेंड्स फ्रॉम आउटसाइड सीज दैट, यहाँ पर सीज होगा, देखता है बाहर से। Friends from outside sees that his classmate and M. Hamill walking up and down with his iron ruler. क्या देखता है वो, बाहर से खिड़की से ही फ्रेंच देखता है कि क्लासमेट उसके बैठे हुए बेंच पर एम हैमल जो है आगे पीछे लेफ्ट राइट कर रहे हैं। किसके साथ, अपने हाथ में एक रूलर लिए हुआ है आयरन का। वो डर जाता है कि आज तो भैया गए हम लोग, आज बहुत पिटाई होने वाली है। फ्रेंच वेंट इन फ्राइटेड बट, क्या होता है कि फ्रेंच जो होता है अंदर घुसता है क्लास के बहुत ही डरा सहमा हुआ। लेकिन उसके साथ क्या होता है, बहुत ही अजीब होता है उसके साथ, क्योंकि एम हैमल जो कि उसकी टीचर हैं उसको कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ भी डांटते नहीं हैं, और बहुत ही प्यार से बोलते हैं कि जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। He noticed that M. Hamill has put on his beautiful green coat, frilled shirt and little cap. वो क्या नोटिस करता है कि एम हैमल जो है उन्होंने अपने ग्रीन कोट को पहना है, फ्रिल्ड शर्ट को पहना है, और जो एम्ब्रॉयडरी वाली कैप होती है वो भी उन्होंने पहना हुआ है। लेकिन उसको ये अजीब क्यों लगता है, ये ड्रेस को देख करके फ्रेंच को अजीब क्यों लगता है, इसलिए अजीब लगता है कि ही यूज्ड टू वियर दिस ड्रेस ऑन इंस्पेक्शन डेज एंड प्राइस डेज, क्योंकि ये ड्रेस जो है, ये बढ़िया वाले जो ड्रेस हैं, ये उसी दिन पहनते थे, कब कब, इंस्पेक्शन डे और प्राइस डे पर, इसलिए उसको अजीब लगा। ठीक है, द विलेजर्स वेर सिटिंग बैक ऑन द बेंचेज। ठीक है, जो विलेजर्स थे वो जो आखिरी के बेंच थे जो कि हमेशा खाली ही रहते थे उस पर बैठे हुए थे, ये भी उसको अजीब लगा। वो अपने मन में सोच रहा है कि आखिर क्यों एम हैमल जो है अपनी इतनी ब्यूटीफुल कोट को पहने हुए हैं, शर्ट को पहने हुए हैं, कैप को पहने हुए हैं, और विलेजर्स भी बेंच पर बैठे हुए हैं। तो बच्चों आगे कहता है ये चैप्टर कि एवरीबॉडी लुक्ड सैड, द हाउसर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर। देखिए क्या बोलता है कि वो देखता है, फ्रेंच देखता है कि सब लोग बहुत ही उदास हैं। द हाउसर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर। ठीक है, जो प्राइमर क्या होता है कि प्राइमर जो होता है एक किताब होता है जिस जो कि एक ट्रांसलेशन के लिए यूज होता है एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में। ठीक है, एम हैमल स्टार्ट टेलिंग दैट। अब एम हैमल जो है लेक्चर अपना शुरू करते हैं। फ्रेंच जो है बैठ चुका है, सारे जो विलेजर्स है वो भी बैठे हुए हैं, और एम हैमल जो है अब अपना जो है टीचिंग शुरू करते हैं। वो बोलते हैं दिस इज द लास्ट लेसन ऑन फ्रेंच। वो बहुत ही उदास होकर बोलते हैं कि ये आखिरी लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज में। henceforth ओनली जर्मन विल बी टॉट। अब इसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ आपको जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। फ्रेंच feels sorry that he has not learned his last lesson, क्योंकि फ्रेंच जो है पार्टिसिपल्स के ऊपर जो उसको सुनाना है वो याद नहीं किया है, इसलिए वो बहुत ही अंदर घुट रहा होता है कि क्यों नहीं मैं याद किया। वो अपने आप को सॉरी बोल रहा होता है कि मैं ये जो है लेसन्स को याद नहीं किया। नाउ ही अंडरस्टूड द आइडिया बिहाइंड एम हैमल क्लॉथ्स एंड पीपल सीटिंग। ठीक है, नाउ जो है अब क्या होता है कि फ्रेंच जो है समझ जाता है कि एम हैमल क्यों ये ड्रेस पहने हुए हैं, क्यों विलेजर्स जो है बैक बेंच पर बैठे हुए हैं, क्योंकि दिस इज द लास्ट लेसन ऑन इन फ्रेंच। ठीक है, they had came to thank the master for his 40 year of faithful service and to show respect for the country। वो लोग क्यों आए हैं, क्योंकि वो जो हमारे मास्टर हैं एम हैमल, उनको जो है रेस्पेक्ट करने के लिए आए हैं, उनको जो है थैंक्स कहने के लिए आए हैं, और अपने कंट्री को एक रिस्पेक्ट देने के लिए आए हैं। जो इस चैप्टर में आगे क्या होता है, एम हैमल आस्क्स फ्रेंच टू रिसाइट। एम हैमल बोलते हैं
कि चलो जो आपने पार्टिसिपल्स के ऊपर याद किया है उसको सुनाओ। ही वॉज साइलेंट बट टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम। फ्रेंच साइलेंट था, कुछ नहीं बोल रहा था, फिर भी एम हैमल ने उसे नहीं डांटा और कहा बैठ जाओ। एम हैमल कन्फेस्ड दैट द पेरेंट्स एंड द टीचर वेयर एट फॉल्ट। वो बताते हैं कि ये जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, अपने मातृभाषा में जो इंटरेस्ट नहीं है इनका, ये हम लोग की वजह से है। हम लोग यानी उनके पेरेंट्स और वो टीचर के वजह से है कि उनका इंटरेस्ट पैदा नहीं हो पा रहा है। नाउ एम हैमल टॉक्ड ऑफ लैंग्वेज। अब जो है एम हैमल लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल। वो बताते हैं कि जो हमारा लैंग्वेज है वो सबसे सुंदर लैंग्वेज है, वो सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज है और वो सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। He asks never to forget it. Your language was the key to their prison. वो कहते हैं कि इस लैंग्वेज को कभी भी मत भूलिएगा। They had a lesson in grammar and writing. उसके बाद क्या होता है कि उनका एक ग्रामर पर और राइटिंग पर एक लेसन होता है, एक लेक्चर होता है। The pigeons looked on the roof. क्या होता है कि फ्रेंच को छत के ऊपर पिजन्स दिखाई देती हैं, तो वो सोचता है फ्रेंच थॉट विल दे वुड मेक इवन पिजन्स सिंग इन जर्मन। क्या ये लोग पिजन्स को भी मजबूर कर देंगे कि वो जर्मन में ही कुछ भी बोले या फिर गाएं। तो इसके बाद इस चैप्टर में क्या होता है, ऑल द वाइल एम हैमल वाज सिटिंग मोशनलेस। ऐसा लग रहा था कि एम हैमल के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो एकदम शांत बैठे हुए थे। His sister was packing their trunks. उनकी सिस्टर जो है सारे बक्से को पैक कर रही थी, ट्रंक्स को पैक कर रही थी, बिकॉज दे हैव टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन लोगों को अगले ही दिन उस देश को छोड़ना था। आफ्टर राइटिंग दे हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। वो जो लेसन हुआ था फ्रेंच में ग्रामर पे और राइटिंग पे, उसके बाद एक हिस्ट्री का क्लास होता है। एंड द बेबी चैंटेड बा बी बू बे बू, यानी कि ये जो है छोटे छोटे बच्चे कुछ चैंटिंग कर रहे होंगे, कुछ बोल रहे होंगे। चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 एंड देन द मिड डे प्रेयर बिगिंस। चर्च का जो क्लॉक है वो 12 की सुई दिखाता है, तब जो है मिड डे प्रेयर शुरू होता है। एम हैमल स्टूड अप, ही वांटेड टू स्पीक बट चॉक्ड। एम हैमल जो स्टेज पर जाते हैं, वो चाहते हैं कि वो कुछ बोले, क्योंकि ये उनका आखिरी डे है, तो वो चाहते हैं कि कुछ बोले, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। He took a piece of chalk and wrote on the board, "Vive la France." वो एक पीस लेते हैं चौक का और लिखते हैं बोर्ड पर "Vive la France." इसका मतलब ये हुआ कि "Live long France." Live long France, और वो यही कहते हैं। और जो है वो दीवार के तरफ अपना सिर ऐसे झुका करके खड़े हो जाते हैं बहुत ही दुखी मन से, और फिर अपने हाथ से ही ऐसे इशारा करते हैं कि जाइए अब छुट्टी हो गया। ये जो आखिरी लेसन था, द लास्ट लेसन ऑफ फ्रांस, जो है अब खत्म हुआ। तो बच्चों ये रहा द लास्ट लेसन का जो है समरी, डिटेल्ड समरी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने भाई बहन जो भी हैं जो बोर्ड की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको हमारे चैनल से, हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए जरूर बताइएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय।